आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आज हम आगे चलते हैं। यूनिट 2, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन को समझते हैं। द सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड एवरीथिंग अबाउट द सोसाइटी। Economic life is organized primarily through a market in which individuals relate to one another as a buyer or seller or a purpose of its production। तो यहाँ पर सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को हमें समझना है, तो हमें ये समझना होगा कि वो सोसाइटी में सब कुछ जो है वो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और इकोनॉमिक मतलब जो बायर और सेलर से रिलेटेड जो भी पर्पस हम प्रोडक्शन करते हैं वो मार्केट के थ्रू कहीं ना कहीं जो मतलब इंडिविजुअल रिलेट करता है उसमें इकोनॉमिक लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है। इन अ पॉलिटिकल लाइफ इंडिविजुअल रिलेटेड टू अनदर एज अ सिटीजन और अ बेसिक पर्पस इज मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन एंड रूल्स। अगर हम पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर ये होता है कि किसी भी सिटीजन से रिलेटेड जो डिसीजंस है या फिर कोई पर्पस है कलेक्टिव डिसीजन इंडिविजुअल को रखते हुए तो और या फिर रूल बनाया गया है तो पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड होगा। और इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम टुगेदर क्रिएट कंडीशन गुड एंड सर्विसेज एंड रूल्स। इकोनॉमिक को मिला लिया जाए जहाँ पर हमने समझा था कि बायर सेलर से रिलेटेड है और पॉलिटिकल है मतलब इंडिविजुअल के डिसीजन से रूल रेगुलेशन से, तो टुगेदर क्रिएट करते हैं यहाँ पर गुड सर्विसेज एंड रूल्स which are needed by all order to live and live that we choose। तो यहाँ पर एक तरीके से अच्छी लाइफ जीने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरत है। सोशल कल्चरल की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ फुल रेंज ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से मतलब रेंज है बिहेवियर का और रिलेशनशिप है। Engage themselves decide to private life. In broad sense, social cultural environment happens to be cultivation of forces operating from different platforms such as history, culture, policy, ethics and morality। तो एक तरीके से सोशल कल्चरल चीज़ों को समझना है तो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो एक तरीके से हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटी हो गया, एथिक्स, मोरालिटी इनसे निकल कर आ रहा है। The society itself has to balance achievement and aspiration of various individual group institution। तो यहाँ पर सोसाइटी में हर किसी को अपने जो है कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, एस्पायरेशन होते हैं, वो हमें समझना होता है, उनको बैलेंस करना होता है। नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव ग्रो विदाउट सोशल हार्मनी। अगर हम सोशल हार्मनी को छोड़ दें तो वो किसी भी तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकता। कंसेप्ट हम कंसेप्ट को समझते हैं कि सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है एज दी अदर एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट के दूसरे तरीके से सोचे तो रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस कल्चर एंड सोसाइटी मतलब हमारे जो व्यापार है या फिर हमारे जो रीति रिवाज है सोसाइटी है उनको इन्वॉल्व करके एक तरीके से टू वे इंट्रैक्शन है। Although we tend to think of business as an operation according to distinctive instrument rationality of profit and loss and bottom line is also influenced by social culture setting in which it is embedded। मतलब यद्यपि मतलब हमारी जो सोच होती है बिजनेस की वो क्या होती है एज अ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू मतलब हम वहाँ पर एक रैशनैलिटी पे जाएं कि प्रॉफिट लॉस के बारे में समझ में आता है। बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में प्रॉफिट लॉस आता है। तो बॉटम लाइन कहीं ना कहीं हमें ये समझाने पर मजबूर करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि सोशल कल्चरल सेटिंग इन विच इट इज एम्बेडेड। मतलब यहाँ पर
एक तरीके से कहीं न कहीं सोशल कल्चर लाइन को हमें ऐड करना होगा। एट सम टाइम बिज़नेस अफेक्ट्स वाइडर कल्चर एंड सोसाइटी प्रोफाउंडली। बिजनेस एंड स्टडी। बिजनेस इज an integral पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब हम बिजनेस को अलग से नहीं देख सकते। तो इंटरेक्ट विद डिफरेंट वेज विद सोशल एनवायरनमेंट, मतलब कई बिजनेस जो है वो सोशल एनवायरनमेंट में कई तरीके से इंटरेक्ट करता है। एवरी एक्शन विच बिजनेस अंडरटेक्स इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल वर्ल्ड अराउंड इट। कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन हम कभी भी लेंगे, ये काम करेंगे, तो वो कहीं न कहीं जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड है। एवरीथिंग व्हिच अकर्स इन अ एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ रिलेटेड टू बिज़नेस, या फिर कुछ भी जो हो रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड वो बिज़नेस है। कांसेप्ट ऑफ सोसाइटी इज़ सिमिलर टू सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब जो भी, मतलब एक तरीके से सोसाइटी में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उनका सिविलाइजेशन क्या है, वो कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी को समझने में मदद करेगा। सोसाइटी इज एग्रीगेट ऑफ पीपल, institution and technology that together make up recognition human community। तो एक तरीके से सोसाइटी जो होती है, लोगों की सोसाइटी होती है, मतलब कहीं ना कहीं जो है उसमें लगे हुए श्रम या टेक्नोलॉजी को जब हम मिला दे, तो एक तरीके से लोगों यहाँ पर ह्यूमन कम्युनिटी को समझा जाता है। बिजनेस इंटरप्राइज वर्क विद सोसाइटी अफेक्ट गेट अफेक्टेड बाय सोसाइटी, मतलब कुल मिलाकर हम एक तरीके से समझे कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेस है वो सोसाइटी में ही काम करेगा और कहीं ना कहीं सोसाइटी से अफेक्ट होगा। नो बिजनेस कैन बी survive in isolation of the society। That term business is used different sense, डिफरेंट सेंस में काम करता है। इन अ फंक्शन सेंस इट इज यूज टू रेफर टू फंक्शन और एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। द समटाइम इट यूज टू रेफर टू enterprise or a unit rendering the business। बिजनेस को समझे तो इसको कई कई इसके अर्थ निकल के आते हैं। फंक्शनल सेंस में समझे तो ये फंक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है। समटाइम इट यूज टू रेफर टू एंटरप्राइजेस और यूनिट रेंडरिंग द बिजनेस, मतलब ये कभी कभी ये हमें समटाइम्स ये इंटरप्राइजेस से भी मतलब है। द टर्म इज ऑल्सो यूज अ वेरी ब्रॉड सेंस टू एम्ब्रेस एंड होल बिजनेस सिस्टम, मतलब कहीं न कहीं जो टर्म है वो बड़े इसका बड़ा मतलब खुला हुआ मतलब है कि हमें बिज़नेस के बारे में समझना होगा कि बट इट कैन नॉट बी डिनाइड कि बोथ सोसाइटी एंड बिज़नेस एंटरप्राइज इंटरेक्ट विद ईच अदर, इन्फ्लुएंस ईच अदर डेस्टिनी, मतलब एक तरीके से सोसाइटी और बिज़नेस आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस कंसिडरिंग इट्स कॉमर्स एंड प्राइवेट प्रॉफिट हैज़ अंडरगोन अ रेडिकल चेंज। अगर हम परंपराओं के बारे में समझे तो परंपराओं से हमें ये समझना होगा कि बिजनेस जो है एक तरीके से जो प्राइवेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर रेडिकल चेंज होता है। अगर परंपराओं के हिसाब से देखें, टुडे बिजनेस इज रिगार्डेड एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन forming an integral part of social system। David Strong said, "Business is a social institution performing a social mission and having a broad influence on the way people live work together।" डेविड ब्लोमस्ट्रॉम ने कहा कि बिजनेस यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशल मिशन पर काम करता है और कहीं ना कहीं लोगों को एक ब्रॉड तरीके से इन्फ्लुएंस करता है और कि पीपल कैसे जिए और कैसे काम करें। एज अ काल्किन का कहना है कि इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज दैट डायरेक्शन ऑफ बिजनेस इज इम्पोर्टेंट टू पब्लिक वेलफेयर, कि यहाँ पर बिजनेस की डायरेक्शन कैसी चलनी चाहिए और किस तरीके से मतलब जनता के हितभाव में जरूरी है। यहाँ पर बिजनेसमैन परफॉर्म सोशल फंक्शन, मतलब बिजनेसमैन एक तरीके से सोशल फंक्शन की तरह काम करे। दस दी वन कैन से बिजनेस कैन नॉट आइसोलेट itself from rest of the society। Both environment and business enterprises are
interwoven, the deeply interrelated.